आज की इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है जियानी नाम के एक हैंडसम और सक्सेसफुल बिजनेसमैन से, जो दिखने में तो काफी डिसेंट है लेकिन अंदर से काफी जटिल किस्म का शख्स है। जियानी की आदतें किसी 21 साल के लड़के जैसी कही जा सकती है। वो हर रोज एक नई लड़की को डेट करता है और जवान लड़कियां आसानी से पट जाए इसलिए वो बार बार अपना हुलिया भी बदलता रहता है। इस बात का खुलासा जियानी का दोस्त फैबियो ये कहते हुए करता है कि इसने एक ही हफ्ते में 3 अलग अलग आइडेंटिटीज अपनाई है ताकि वो 3 अलग अलग लड़कियों को डेट कर सके। फैबियो की टांग खींचने के लिए जियानी कहता है कि क्या पता तेरी बीवी भी मुझे डेट करना चाहती हो। इसके बाद जियानी अपने दूसरे दोस्त डॉक्टर डांटे के साथ लंच करने बैठता है। यहाँ डांटे कहता है, जियानी तुम 50 साल के हो रहे हो, अब तुम्हें अय्याशियां छोड़कर किसी एक के साथ सेटल हो जाना चाहिए। इसी बीच जियानी का फोन बजता है और बात करते ही उसके चेहरे की रौनक ही उड़ गई। डांटे ने जब पूछा तो जियानी ने बताया कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद जियानी फौरन ग्रेवयार्ड में जाता है, लेकिन यहाँ महाशय अपनी माँ की बजाय किसी और के फ्यूनरल को ज्वाइन कर लेते हैं और पता चलने पर सॉरी बोलकर आगे बढ़ जाते हैं। अंत में जब वो अपनी माँ के फ्यूनरल में पहुंचा तो उसका भाई उससे लेट आने की वजह पूछने लगा, जिस पर जियानी ने बताया कि मैं कहीं फंस गया था। इसके बाद जियानी का भाई उसे माँ के घर की चाबी देता है और फ्यूनरल खत्म होते ही जियानी माँ के घर चला जाता है। यहाँ उसकी नजर अपनी कुछ पुरानी फैमिली फोटोज पर पड़ती हैं। फोटोज देखकर जियानी इमोशनल हो गया और पास ही में पड़ी अपनी माँ की व्हीलचेयर पर बैठ गया। इसके बाद जियानी ने अपनी माँ का रेडियो लिया और इसमें गाने सुनने लगा। इसी बीच एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की एलिसिया घर में दस्तक देती है, जिसे देखते ही जियानी के मन में लार टपकने लगी। घर में आते ही एलिसिया कहती है कि मैं आपकी नई पड़ोसी हूँ और एक एनजीओ में काम करती हूँ ताकि कुछ स्पेशली एबल्ड लोगों की मदद कर सकूं। अगर आपको कोई नीड हो तो प्लीज मुझे बताइए। जियानी ने मौके पर चौका मारते हुए अपाहिज होने की एक और नई आइडेंटिटी धारण कर ली। अगले दिन हम जियानी के ऑफिस में उसका खतरनाक बॉस वाला रूप देखते हैं। एम्प्लॉइज पर भड़क रहे जियानी का कहना था कि हमारे स्नीकर ब्रांड का मकसद सिर्फ जूते बेचना नहीं बल्कि लोगों की लाइफस्टाइल का हिस्सा बनना है। इसी बीच नई काम पर लगी लड़की जूलिया कहती है कि हमें अपने ग्राहक बढ़ाने के लिए पैरालंपिक एथलीट्स को हायर करना चाहिए ताकि उनके फैंस हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। जूलिया की बात सुनकर जियानी कहता है कि अपनी बकवास अपने पास रखो, हम अपने प्रोडक्ट्स इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के लिए बनाते हैं, न कि अपाहिज लोगों के लिए जो जिंदगी भर एक ही शू पहनते हैं। इसके बाद जियानी ने जूलिया को नौकरी से निकाल दिया। मीटिंग खत्म होने के बाद जियानी की असिस्टेंट लुसियाना उसे कुछ पुराने कपड़े देती है और जियानी इन्हें पहनकर अपनी माँ के घर निकल जाता है और एलिसिया के आने पर उसे कॉफी के लिए बिठा लेता है। यहाँ एलिसिया बताती है कि मुझे अमीर और फंकी लोग ज्यादा पसंद है, अपाहिज और गरीबों की मदद तो मैं बस धार्मिक भावनाओं के चलते करती हूँ। अब ये लाचारी का पैंतरा जब फेल हो गया तो जियानी ने एलिसिया को वापस आवाज लगाई और कहने लगा कि मैं हाई स्पीड का मालिक हूँ, पूरे यूरोप में सैकड़ों स्टोर्स है और मेरे पास कई विला भी है। ये सब सुनते ही एलिसिया हैरान रह गई और जियानी के सामने उसके एक्सप्रेशन बदलने लगे। एलिसिया ने तुरंत उसे अपने घर आने के लिए इनवाइट किया और चली गई। संडे को जियानी उसके घर की तरफ जाता है और गाड़ी कुछ दूर पहले रोककर व्हीलचेयर पर बड़ी ही मुश्किल से अंदर जाता है। एलिसिया उसका वेलकम करती है और घर के अंदर लेकर जाती है, जहां जियानी ने उसकी बीमार दादी और अन्य फैमिली मेंबर्स से बातचीत की। इसी बीच एलिसिया की बहन चियारा घर पहुंचती है। जियानी की इंद्रियां एक बार फिर से फड़फड़ाने लगी, लेकिन अगले ही पल जब चियारा नीचे उतरी तो बेचारे के अरमानों का चुरा हो गया। दरअसल चियारा भी हैंडीकैप थी और एलिसिया ने असल में जियानी को उसी के साथ बातचीत करने बुलाया था। खाने के बाद दोनों को अकेला छोड़ दिया जाता है। यहाँ चियारा बताती है कि वो स्पोर्ट्स खेलना पसंद करती है और प्रोफेशनल वायलिन प्लेयर भी है। दूसरी तरफ बेचारा सपना टूटा हुआ जियानी उसकी किसी भी बात में इंटरेस्टेड ही नहीं था। यहाँ से जाने के बाद जियानी अपने दोस्तों संग बैठा होता है। यहाँ जियानी उन्हें चियारा के बारे में बताता है और कहता है कि ऑफ कोर्स वो खूबसूरत है, लेकिन मुझे हैंडीकैप्ड लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। इसी बीच उसका दोस्त फेबियो चैलेंज देता है कि हिम्मत है तो चियारा के साथ सोकर दिखाओ। अब चैलेंज के चक्कर में जियानी ने भी हामी भर दी। जियानी के भाई रजेरी ने दरवाजा खोला और एलिसिया को अंदर बुलाया। यहाँ एलिसिया कहती है कि आपके भाई काफी भले इंसान हैं, मैंने उनके ढेरों चैरिटी के काम भी सुने हैं। इसके अलावा वो अफसोस भी करती है कि जियानी बेचारा हैंडीकैप है। ये बातें सुनकर बड़े भैया हैरान थे। वो समझ चुका था कि छोटे मियाँ यहाँ क्या प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन रजेरी यहाँ चुप रहा और सीधा जियानी को समझाने चला गया। मगर जियानी को उससे कुछ नहीं समझना था। जनाब ने कोई ढंग का जवाब देने की बजाय कहा कि मैं तेरी तरह गंजा थोड़ी हूँ,
मुझे अभी भी लड़कियां देखती हैं। जियानी ने रजेरी का मजाक उड़ाया और वापस लौट गया। अगली सुबह जियानी चियारा को वॉइसमेल पर सैटरडे को डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो हैरान रह गया। चियारा ने उसे सैटरडे की बजाय आज ही सरप्राइज कर दिया। बेचारे के पास ऑफिस में व्हीलचेयर तो थी नहीं, सो वो झट से टेबल पर बैठ गया और चियारा से बात करने लगा। चियारा बताती है कि मैं सैटरडे को डेट पर नहीं आ पाऊंगी, लेकिन तुम चाहो तो शाम को मेरा टेनिस मैच देखने आ सकते हो। जियानी यस कहता है। साथ ही साथ उसने चियारा को इम्प्रेस करने के लिए कहा कि हमारी कंपनी डिसेबल्ड एथलीट्स को स्पेशल सपोर्ट करती है। शाम को जियानी चियारा का मैच देखता है और उसे जबरदस्त खेलते देख काफी इम्प्रेस होता है। मैच खत्म होने के बाद चियारा अपने डिसेबल्ड दोस्तों के साथ जियानी से मिलने आती है और सभी खाना खाने बैठते हैं। जियानी ने जो सोचा था, यहाँ उसका सब उल्टा हो रहा था। अगले दिन जियानी टूरिन शहर में जाता है, जहाँ आज चियारा का ऑर्केस्ट्रा शो था। जियानी ने एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर खरीदी और शो में पहुंच गया। शो के बाद जब वो चियारा से मिला तो चियारा सरप्राइज हो गई। जब उसने जियानी से इतनी दूर आने की वजह पूछी तो उसने झूठ कहा और बताया कि मैं यहाँ अपने किसी काम से आया था और घूमते घूमते यहाँ पहुंच गया और संयोग तो देखो यहाँ तुम मिल गई। इसके बाद दोनों एक शानदार रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जहाँ जियानी ने अपनी पूरी सच्चाई बताने की कोशिश तो की, लेकिन फिर हिम्मत नहीं बटोर पाया। अंत में उसने इरादा बदल लिया और बताया कि मैंने झूठ बोला कि मैं ऑफिस के काम से आया था, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आया था। इसके बाद चियारा जियानी को अपने रूम में लेकर जाती है और दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन चियारा ने उसे आगे बढ़ने से पहले रोक दिया और जियानी उदास हो गया। अगले दिन जियानी अपने दोस्त डॉक्टर डांटे से मिलता है और पूछता है कि भाई, जिन लोगों की लोअर बॉडी हैंडीकैप हो उनके वो पार्ट्स काम करते हैं या नहीं। इस पर डांटे उसे बताता है कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि उसे असल में किस जगह से दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ डांटे ये भी कहता है कि तुम अब 50 के होने वाले हो, चियारा के साथ ऐसा मत ही करना। इस पर जियानी शर्मा जाता है और आगे बढ़ जाता है। इसके बाद जियानी ने चियारा को अपने घर खाने पर इनवाइट किया और गाड़ी लेकर घर की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में उसने मॉर्निंग वॉक पर मिली एक पुरानी गर्लफ्रेंड को घर भी छोड़ा। इधर चियारा एलिसिया के सामने कॉन्फेस करती है कि उसे जियानी अब अच्छा लगने लगा है। अगले दिन चियारा जियानी के भव्य घर पर खाने के लिए जाती है। अब घर में चियारा तो बड़ी ही आसानी से व्हीलचेयर पर घूम रही थी, लेकिन जियानी जो घर का मालिक था वो एकदम अनाड़ी की तरह व्हीलचेयर चला रहा था। इसके बाद खाने के दौरान चियारा जियानी के पैरालाइज होने की वजह पूछती है, जिस पर वो घोड़े से गिरने का बहाना बनाता है। चियारा इस पर हंस पड़ती है क्योंकि उसने पैरालाइज होने का इतना अजीब तरीका इससे पहले नहीं सुना था। इसके बाद चियारा अपने पैरालाइज होने की वजह बताती है और मायूस हो जाती है। जियानी ने उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक रबर ट्यूब दी और इसे अपने हाथों से दबाने के लिए कहा। इसके बाद पूरे घर में पानी भर गया और दोनों का शरीर एकदम हल्का हो गया। दोनों तैरने लगे और किसिंग शुरू हो गई। हाँ, आगे वो सब भी हुआ जो आप सोच रहे हैं। लेकिन अंत में जब दोनों सो रहे थे तब चियारा ने बताया कि मैंने दिमाग से सब कुछ फील किया, लेकिन नीचे मुझे एहसास तक नहीं हुआ। इस पर जियानी भी कॉपी करते हुए कहता है कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैंने भी सिर्फ दिल और दिमाग में फील किया। इसके बाद जब चियारा को नींद आई तो जियानी ने अपने साथ उसकी एक फोटो क्लिक की और अपने दोस्तों को दिखाकर खुशियां मनाने लगा। रात होती है और हम देखते हैं कि जियानी के घर में उसके दोस्त फैबियो की बीवी नाइट ड्रेस में घूम रही है। वैसे वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप नीचे मौजूद लाइक बटन भी दबा सकते हैं, इसका कोई चार्ज थोड़ी लगता है। हाँ, तो फैबियो की बीवी जियानी के घर में थी। इसके बाद कई दिन बीत गए, लेकिन जियानी ने एक बार भी चियारा से बात नहीं की। लेकिन घोर करने वाली बात यह भी थी कि अब जियानी का नेचर बदल रहा था। एक दिन उसने अपनी असिस्टेंट लुसियाना से कहा कि जूलिया को बुलाओ, हमें पैरालंपिक एथलीट्स के शूज पर काम शुरू करना है और जूलिया उसके लिए मार्केटिंग करेगी। अगले दिन मॉर्निंग वॉक पर जियानी ने चियारा को फोन लगाया और मिलने के लिए बुलाया। साथ ही उसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ बहुत बड़ा सच बताना चाहता हूँ। चियारा ने उसे अपने घर बुलाया। जब जियानी घर पहुंचा तो चियारा ने उसे वेट करने को कहा, क्योंकि अभी उसकी वॉयलिन प्रैक्टिस चल रही थी। वेट करने के दौरान जियानी ने उसकी पुरानी पिक्स देखी जिनमें चियारा एकदम ठीक थी। जियानी को अपने झूठ को लेकर गिल्टी बढ़ रही थी, सो वो चियारा के पीछे व्हीलचेयर से खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही चियारा पीछे घूमी तो जियानी वापस बैठ गया। इसके बाद चियारा उसके करीब आई और किस करने के बाद जियानी से पूछने लगी कि क्या सच बताना चाहते थे। लेकिन जियानी के पास उसे सच बताने की हिम्मत नहीं थी, तो उसने टॉपिक चेंज कर दिया। यहाँ बातों बातों में चियारा इमोशनल हो गई और उसने बताया कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मेरे पैर खराब होते ही छोड़ दिया था। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो प्यार का झूठा नाटक करते हैं। ये सुनकर जियानी का दिल और ज्यादा बैठ गया और उसने अपना सच बताने का प्लान एक बार के लिए कैंसिल कर दिया।
यहाँ चियारा उससे अपने दोस्तों से मिलवाने की बात भी करती है। जियानी उसकी ये बात भी टाल नहीं सका। ऐसे में उसने लुसियाना और डांटे को अपने साथ डिनर पर चलने की बात कही। रास्ते में डांटे ने उससे कहा कि चियारा तो तुम्हें प्यार करती ही है, लेकिन मुझे लगता है इस बार तुम भी सच्चे वाले प्यार में हो। आज कुछ भी हो, तुम्हें अपना सच उसे बताना ही है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारा भांडाफोड़ कर देंगे। अब डिनर के दौरान डांटे इशारों इशारों में बोलने की बात कहता है, लेकिन जियानी अब भी हिम्मत नहीं बटोर पा रहा था। ऐसे में डांटे ने खुद बोलने की तैयारी शुरू की। ये देख जियानी ने जानबूझकर अपनी पेंट पर ड्रिंक गिरा ली और डांटे से कहा कि मुझे वॉशरूम लेकर चलो। यहाँ जियानी ने डांटे को चुप रहने के लिए समझाया और उसने एक बार फिर से सच छुपाए रखा। अगले दिन जियानी का भाई रजेरी एलिसिया के घर फूल लेकर गया और उसने जियानी की पूरी सच्चाई उसे बता दी। अब गुस्से से लाल एलिसिया सीधी जियानी के पास गई और उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहने लगी कि 2 दिन का समय है तुम्हारे पास, चियारा को सच बता दो, वरना मैं बताऊंगी, और मैंने बताया तो अच्छा नहीं रहेगा। अब जियानी बड़ी समस्या में फंस गया था। ऐसे में वो अपने पिता से मिलने जाता है, जो उससे भी बड़े लड़कीबाज थे। काफी देर चली बातचीत के बाद जियानी के पिता उससे कहते हैं कि मैं कभी भी एक अच्छा पति नहीं बन सका। मेरी राय मानो तो तुम भी वो गलती मत करो और चियारा को सब कुछ सच सच बता दो। लेकिन जियानी अब भी टेंशन में था, क्योंकि उसे चियारा को खोने का डर था। यानी जियानी अब चियारा के प्यार में था। इसी बीच एक लड़की फ्रांस में मौजूद एक पवित्र धार्मिक जगह के बारे में अनाउंसमेंट करती है और बताती है कि इस जगह पर कई विकलांग लोग ठीक हुए हैं। आप चाहे तो हमारे ग्रुप संग यहाँ चल सकते हैं। ये सुनकर बाप बेटे दोनों को एक साथ आइडिया आया। दूसरी तरफ एलिसिया अपनी बहन को समझा रही थी कि जियानी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। इसी बीच चियारा के पास जियानी का फोन आया और उसने चियारा से अपनी उस पवित्र जगह टूर पर चलने के लिए कहा। अब एलिसिया उससे पूछती है कि ये कहाँ जाने की बातें हो रही है। इस पर चियारा कहती है कि वो एक धार्मिक जगह चलने की बात कह रहा है, शायद उसे किसी चमत्कार की जरूरत होगी। आगे चियारा बताती है कि मैं पहले दिन से जानती हूँ कि जियानी विकलांग नहीं है। मुझे उसके व्हीलचेयर चलाने का तरीका देखकर ही समझ आ गया था, लेकिन मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है। वो मुझे सच बताने से डरता है, क्योंकि उसे मुझे खोने का डर है। साथ ही साथ मुझे खुद भी अच्छा लग रहा था जब किसी ने मुझे अपाहिज होते हुए भी इतना प्यार और केयर दी। अगले दिन दोनों उस धार्मिक जगह पर पहुंचते हैं और वहां मौजूद चर्च का पादरी वॉल्टर जियानी को अकेले में मिलने बुलाता है। वॉल्टर ने जियानी से कहा कि मैं जानता हूं तुम अपाहिज नहीं हो, लेकिन कृपया करके असली अपाहिज लोगों के सामने खड़े होकर चमत्कार मत दिखाना। ऐसा करने पर लोगों में अंधविश्वास फैलेगा और उन्हें झूठी आस मिलेगी। जियानी वॉल्टर का कहा मानने को तैयार हो गया और व्हीलचेयर पर ही बाहर चला आया। अब जब सब लोग बस में चढ़कर रवाना होने की तैयारी कर रहे थे, तब चियारा सड़क पर अपनी व्हीलचेयर से घूम रही थी। लेकिन इसी बीच एक ट्रक उसकी तरफ आ रहा था और चियारा इससे अनजान थी। अब जियानी ने जैसे ही ट्रक को देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाया और भागते हुए चियारा को बचा लिया। जियानी को पैरों पर खड़ा देख चियारा ने झूठी हैरानगी जताई और कहा कि ये तो मिरेकल है ना जियानी। इसके बाद चियारा रोते हुए बस में चढ़ गई और दोनों वापस अपने शहर पहुंच गए। लेकिन यहाँ आने के बाद जियानी की लाइफ में मुसीबतों के पहाड़ टूटने शुरू हुए। शहर में आते ही सबसे पहले तो फैबियो ने उससे लड़ाई की, क्योंकि उसे अपनी बीवी और जियानी के बीच अवैध संबंधों का पता चल गया। इसके बाद असिस्टेंट लुसियाना ने उसे रिजाइन लेटर थमा दिया। अब लाइफ से परेशान जियानी अपनी माँ की कब्र पर जाता है, जहाँ लाइफ में पहली बार जियानी ने अपनी माँ के प्रति प्यार जाहिर किया। ऐसा करके जियानी का मन थोड़ा हल्का भी हुआ। इसके बाद जियानी ने जूलिया को एक बार फिर से जॉब पर रख लिया और उसे पैरालंपिक एथलीट्स के लिए शूज बनाने पर काम शुरू करने की बात कही। अब चियारा भी जियानी के कॉल नहीं उठा रही थी। ऐसे में वो सीधा उसके घर जाने का प्लान करता है, लेकिन घर में चियारा तो थी ही नहीं। यहाँ उसकी दादी ने बताया कि मेरी पोती भोली नहीं है, वो अच्छे से जानती है तुम जैसे झूठे मक्कार लोगों को। इसके बाद जियानी ने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई और कहा कि मैं चियारा से वाकई प्यार करता हूँ और मैंने ये सब नाटक भी इसीलिए किया है। दादी इन बातों से थोड़ी इम्प्रेस हुई और उसने कहा कि चियारा अपने एक शो के लिए दूसरे शहर के लिए निकली है। दादी ने बस का टाइम बताया और जियानी सीधा बस रुकवाने पहुंच गया। इसके बाद जियानी बस में गया और चियारा से माफी मांगने लगा, लेकिन चियारा उससे कहती है कि तुमने अब तक मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक्स, लेकिन अब मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। इसके बाद चियारा ने मुंह घुमा लिया और बस को चलने के लिए कहने लगी। जियानी भी यहाँ से लौट गया। अगले दिन जियानी अपनी मॉर्निंग वॉक पर काफी तेजी से दौड़ लगा रहा था। उसे दरअसल खुद पर गुस्सा भी था और अपने किए पर पछतावा भी था।
तेज स्पीड पर लंबे समय तक दौड़ने के चलते अचानक जियानी की सांस फूलने लगी और वो जमीन पर गिरने लगा। लेकिन इसी बीच उसने देखा कि उसके ठीक सामने चियारा खड़ी है। चियारा ने जियानी का ही बहाना मारा और कहा कि मैं किसी काम आई हुई थी और इसी बीच पार्क में आई तो तुम मिल गए। ये सुनकर जियानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद उसने जियानी को अपनी व्हीलचेयर पर लिफ्ट दी और दोनों एक बार फिर से साथ हो गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनका पूरा परिवार मिलकर जियानी का 50th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ ही साथ मूवी के अंत में हमें यह भी पता चलता है कि जियानी का भाई रजेरी एलिसिया को पटा चुका है। ये वही जनाब है जो गंजे थे और जियानी ने उसका मजाक उड़ाया था। ये तो जियानी से भी बड़ा छुपा रुस्तम निकला। खैर, मूवी में मेनली इस बात पर फोकस किया गया है कि सच्चा प्यार इंसान को किसी भी उम्र में किसी के भी साथ हो सकता है। प्यार सच्चा हो तो दूसरी कोई भी बात आपके लिए मायने नहीं रखती। आपके क्या विचार है नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दें कि इस मूवी का नाम था आई रन टू यू, जो 2022 के दौरान रिलीज हुई। ऐसी ही और जबरदस्त स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।